Hello friends, welcome to English Light channel. Today we learn 40 phrasal verb vocabulary for daily use. So आज का हमारा फर्स्ट phrasal verb है carry on. Carry on का मतलब होता है जारी रखना. So इसका एग्जाम्पल है he carried on talking. He carried on talking. उसने बात करना जारी रखा. उसने बात करना जारी रखा. Carry on मतलब होता है जारी रखना. नेक्स्ट है opt for. ऑप्ट फॉर इसका मतलब होता है सोच विचार के बाद चुनना. बहुत सोच विचार के बाद किसी को चुनना या पसंद करना. सो इसका एग्जाम्पल है रोहन ने सफ़ेद कार को चुना. इंग्लिश में बनाएंगे रोहन ऑप्टेड फॉर द वाइट कार. रोहन ऑप्टेड फॉर द वाइट कार. रोहन ने सफ़ेद कार को चुना. नेक्स्ट है रन अक्रॉस. रन अक्रॉस मतलब होता है संयोगवश मिलना. संयोगवश मिलना. जैसे कि कुछ पुराने दोस्त बहुत दिनों बाद कभी मिल जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं. संयोगवश हमें कुछ पुराने दोस्त मिले. वी रन अक्रॉस सम ओल्ड फ्रेंड्स. वी रन अक्रॉस सम ओल्ड फ्रेंड्स. संयोगवश हमें कुछ पुराने दोस्त मिले. नेक्स्ट है थिंक ओवर. थिंक ओवर मतलब होता है सोचना या विचार करना. किसी बारे में सोचना या फिर विचार करना थिंक ओवर मीन्स होता है. इसका एग्जाम्पल है मेरे प्रस्ताव पर विचार करो. थिंक ओवर माई ऑफर. थिंक ओवर माई ऑफर. मेरे प्रस्ताव पर विचार करो. नेक्स्ट है रन आउट. रन आउट का मतलब होता है खत्म होना. एग्जाम्पल है चीनी खत्म हो गई है. शुगर हैज़ रन आउट. शुगर हैज़ रन आउट. चीनी खत्म हो गई है. नेक्स्ट है रन डाउन. रन डाउन मीन्स आलोचना या निंदा करना. आलोचना या निंदा करना. एग्जाम्पल है वह सबकी आलोचना करता है. ही रन्स डाउन एवरीवन. ही रन्स डाउन एवरीवन. वह सबकी आलोचना करता है. जॉट डाउन. जॉट डाउन मतलब होता है जल्दी से लिखना. एग्जाम्पल उसने जल्दी से उसका पता लिख लिया. ही जॉटेड डाउन हर एड्रेस. ही जॉटेड डाउन हर एड्रेस. उसने जल्दी से उसका पता लिख लिया. गिव अप. गिव अप का मतलब होता है हार मानना. कभी हार मत मानो. नेवर गिव अप. कभी हार मत मानो. नेवर गिव अप. हैंड ओवर. हैंड ओवर मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति को देना. जैसे कि आपके हाथ पर कोई चीज़ है, उसे आप किसी को देना चाहते हैं तो उसे बोलेंगे हैंड ओवर करना. एग्जाम्पल है उसने मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंप दी. उसने मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंप दी. सी हैंडेड ओवर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी. सी हैंडेड ओवर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी. नेक्स्ट है रिप अप. रिप अप मतलब होता है फाड़ना. एग्जाम्पल पत्र को मत फाड़ो. डोंट रिप अप द लेटर. डोंट रिप अप द लेटर. पत्र को मत फाड़ो. रिप ऑफ. रिप ऑफ मीन्स होता है ठग लेना. जैसे कि आपको किसी ने ठग लिया है तो उस सेंस में बोलेंगे रिप ऑफ. एग्जाम्पल देखते हैं उसने मुझे ठग लिया. ही रिप्ड मी ऑफ. ही रिप्ड मी ऑफ. उसने मुझे ठग लिया. लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. एग्जाम्पल मेरी देखभाल कौन करेगा. हु विल लुक आफ्टर मी. हु विल लुक आफ्टर मी. ब्रिंग फोर्थ. ब्रिंग फोर्थ मीन्स होता है जन्म देना. एग्जाम्पल उसने एक लड़के को जन्म दिया. सी ब्रॉट फोर्थ अ बॉय. सी ब्रॉट फोर्थ अ बॉय. उसने एक लड़के को जन्म दिया. गो ऑन मीन्स किसी चीज़ को जारी रखना. किसी चीज़ को जारी रखना या आगे बढ़ना या फिर होना. एग्जाम्पल देखते हैं जिंदगी चलती रहती है. यानी कि ज़िंदगी चल रही है मतलब जारी है, आगे बढ़ रही है. तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में लाइफ गोस ऑन. लाइफ गोस ऑन.
गियर अप, गियर अप मीन्स होता है तैयार करना खुद को, किसी चीज़ के लिए तैयार करना खुद को, इसका मतलब होता है गियर अप। एग्जाम्पल है, नेता अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस आर गियरिंग अप फॉर इलेक्शन। पॉलिटिशियंस आर गियरिंग अप फॉर इलेक्शंस। नेता अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम वॉट में। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूँगा। कम वॉट में आई विल ट्राई इट। कम वॉट में आई विल ट्राई इट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश करूँगी। बैक अवे, पीछे हट जाना। बैक अवे मीन्स पीछे हट जाना। खूंखार कुत्ते को देखकर वह पीछे हट गया। इसको बोलेंगे आफ्टर सीइंग द ferocious डॉग ही बैक्ड अवे। बैक अवे मतलब पीछे हट जाना। बैक अवे मीन्स पीछे हट जाना। खूंखार कुत्ते को देखकर वह पीछे हट गया। आफ्टर सीइंग द ferocious डॉग ही बैक्ड अवे। आफ्टर सीइंग द ferocious डॉग ही बैक्ड अवे। पाइल अप, पाइल अप मीन्स होता है ढेर लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं, किताबों का ढेर मत लगाओ। डोंट पाइल अप द बुक्स। डोंट पाइल अप द बुक्स। ईज ऑफ, ईज ऑफ मीन्स होता है कम हो जाना। एग्जाम्पल, इन दिनों दबाव कम हो गया है। These days the pressure has eased off. These days the pressure has eased off. टेक ओवर, टेक ओवर मीन्स होता है ले लेना या फिर कार्यभार संभालना या फिर अधिकार में लेना। एग्जाम्पल है, किसी नए व्यक्ति के कार्यभार संभालने का समय आ गया है। इट्स टाइम फॉर समवन न्यू टू टेक ओवर। इट्स टाइम फॉर समवन न्यू टू टेक ओवर। पुट डाउन, पुट डाउन मीन्स होता है नीचा दिखाना। उसे नीचा मत दिखाओ। डोंट पुट हिम डाउन। डोंट पुट हिम डाउन। कैरी ऑफ मीन्स होता है किसी काम को सफलतापूर्वक करना। कैरी ऑफ मीन्स किसी काम को सफलतापूर्वक करना। जैसे कि अभिनेता ने इस भूमिका को बखूबी निभाया। द एक्टर carried off the role very well. The actor carried off the role very well. अभिनेता ने इस भूमिका को बखूबी निभाया। Get rid of, rid of पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना। मैं अपनी पुरानी कार से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। I want to get rid of my old car. I want to get rid of my old car. लुक इनटू, लुक इनटू मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। लुक इनटू मीन्स जांच पड़ताल करना। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। द पुलिस विल लुक इनटू दिस मैटर। द पुलिस विल लुक इनटू दिस मैटर। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी। रोल आउट, रोल आउट मीन्स होता है लॉन्च करना, लॉन्च करना। जैसे कि जियो नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है। जियो इज़ अबाउट टू रोल आउट न्यू मोबाइल। जियो इज़ अबाउट टू रोल आउट न्यू मोबाइल। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है खुशी से या बेसब्री से इंतज़ार करना। किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना, इसका मतलब लुक फॉरवर्ड टू। मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन।
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यू अप, क्यू अप मीन्स होता है कतार लगाना। क्यू अप मीन्स कतार लगाना। पीपल क्यूब्ड अप टू बाय टिकट्स। पीपल क्यूब्ड अप टू बाय टिकट्स। लोगों ने टिकट को खरीदने के लिए कतार लगाई। फ्लेयर अप, फ्लेयर अप मीन्स होता है भड़क जाना। वह छोटी सी बात पर भड़क गई। शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवल थिंग्स। शी फ्लेयर्ड अप एट ट्रिवल थिंग्स। वह छोटी सी बात पर भड़क गई। पुट असाइड, पुट असाइड मीन्स बचाकर रखना। बचाकर रखना। कुछ पैसे बचाकर रखो। पुट असाइड सम मनी। पुट असाइड सम मनी। टर्न डाउन, टर्न डाउन मीन्स मना करना या फिर अस्वीकार करना। उसने मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया। शी टर्न्ड डाउन माई रिक्वेस्ट। शी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। उसने मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया। गेट ओवर, गेट ओवर मीन्स किसी बीमारी से उभरना। किसी बीमारी से उभरना को बोलते हैं गेट ओवर। इस बीमारी से उभरने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू गेट ओवर दिस सिकनेस। इट विल टेक टाइम टू गेट ओवर दिस सिकनेस। गेट बैक एट, गेट बैक एट किसी से बदला लेना। किसी से बदला लेना को बोलते हैं गेट बैक एट। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम। आई वॉन्ट टू गेट बैक एट हिम। गेट थ्रू, गेट थ्रू मीन्स होता है पास होना। पास होना, गेट थ्रू। वह इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया। ही couldn't get through this exam. He couldn't get through this exam. वह इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया। Bring up, bring up means किसी खास विषय के बारे में बात करना, शुरू करना। किसी खास विषय के बारे में बात करना शुरू करना। या फिर होता है पालन पोषण करना। एग्जाम्पल देखते हैं। उसे बहुत सख्ती से पाला गया था। She was brought up very strictly. She was brought up very strictly. उसे बहुत सख्ती से पाला गया था। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ब्रिंग अप का। किसी खास विषय के बारे में बात करना शुरू करना। इसका एग्जाम्पल है वह हमेशा पैसे का विषय उठाती है। She always bring up the subject of money. She always bring up the subject of money. बो डाउन, बो डाउन मीन्स होता है किसी के आगे झुकना। किसी के आगे झुकना। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। आई विल नॉट बो डाउन टू एनीवन। आई विल नॉट बो डाउन टू एनीवन। मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। फिगर आउट, फिगर आउट मीन्स होता है किसी चीज को समझना या समस्या को सुलझाना। किसी चीज को समझना या फिर समस्या को सुलझाना, इसको बोला जाता है फिगर आउट करना। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह कैसे करे। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू डू दिस। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू डू दिस। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह कैसे करे। प्लम्प डाउन, प्लम्प डाउन मीन्स होता है पटकना। प्लम्प डाउन मीन्स पटकना। स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग मत पटको। डोंट प्लम्प डाउन योर बैग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। डोंट प्लम्प डाउन योर बैग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। स्कूल से लौटने के बाद अपना बैग मत पटको। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है रद्द करना या फिर वापस लेना। एग्जाम्पल है बॉस ने मीटिंग रद्द कर दी। द बॉस
called off the meeting. The boss called off the meeting. Stick to. Stick to means कायम रहना. अगर आप कोई वादा करते हैं तो उस पर कायम रहना चाहिए. If you make a promise, you should stick to it. If you make a promise, you should stick to it. Stick to मतलब कायम रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.